मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे सज्जनों, मेरे मित्रों, ये जो हमें अनमोल जन्म मिला है, ये तो हमें एक हीरा जैसा जन्म इसको कहा जाता है। लेकिन हम पहचान करें ईश्वर की, परमात्मा की, तभी तो ये जो जीवन है ये अनमोल कहा जाएगा। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा, साधन दा मोक्ष का द्वारा पाई ने जे परलोक संवारा। कि बड़े भाग्य से इंसान को जे माने चोला प्राप्त होता है। देवी देवता भी तरसते हैं कि मैं माने चोले में जाऊं, क्योंकि इंसानी चोले में है कि इंसान परमात्मा का, ईश्वर का, सतगुरु की अपार कृपा से इसका ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही बहुत सा एक कहानी आती है, एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। कोई इंसान कहते हैं कि प्याज की वो खेती कर रहा था। जब प्याज तैयार हुआ, वो अपने गांव में, अपने शहर में उसको बेचना शुरू कर दिया। किसी इंसान ने कहा कि इसको कहीं बाहर राज्य में इसको लेके जाओ, हो सकता है इसकी ज़्यादा कीमत आपको मिल जाए। उसने वैसा ही किया। वो किसी दूसरे राज्य में चला गया। वहाँ पर के जो उस राज्य के लोग थे, सैनिक थे, उनको पकड़ा कि आप जहाँ पर कैसे हो। वो कहने लगा कि मैं जहाँ पर प्याज बेचने आया हूँ। कहते हैं कि वहाँ पर प्याज की फसल नहीं होती थी, उनके लिए एक नई वो फसल थी। कहते हैं इसको पकड़ा, राजे के दरबार में लेके चले गए। राजे ने पूछा कि आप हमारे राज्य में क्यों है। वो कहने लगा कि मैंने प्याज की खेती लगाई, मैं इसको बेचने आया हूँ। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पहले मेरे को जो प्याज है ये मेरे को खिलाओ, कैसे लगते हैं, इसका स्वाद कैसा है। कहता है कि वैसा ही किया गया। प्याज को काटा, राजे को परोसा गया। जो ही उस राजे ने खाया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। उसने कहा कि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कहने लगे कि जो प्याज वाला था उसको कहा कि मैं आपको इसके बदले में सोना दूंगा। वो किसान बड़ा खुश हो गया। उसने सोना लिया, अपने घर में चला गया, महल बनाया, अर्थात अच्छा खासा एक घर बनाया और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। जो ही मैं वापिस आ रहा था, किसी सज्जन ने पूछ लिया कि भाई साहब, आप तो प्याज बेचने गए थे लेकिन आप सोना लेके आए, तो ये कहाँ से आप सोना लेके आए हो। उन्होंने कहा कि मैं प्याज बेचने गया, उस राज्य में गया। राज्य ने खुश होकर, वहाँ पर ये प्याज की फसल नहीं होती थी, वो खुश होकर मेरे को उसने सोना दे दिया। वो कहने लगा कि प्याज से तो ज़्यादा महंगा लहसुन होता है। लेकिन कहते हैं कि उस राज्य में लहसुन भी नहीं होता। उसने लहसुन लिया, वो वहाँ पर चला गया। वैसा ही हुआ जैसा उस प्याज वाले के साथ हुआ। उसको भी राजे के दरबार में पेश किया गया। उसने कहा कि ये क्या है। कहते हैं कि लहसुन है। उसको भी परोसा गया, राजे को दिया। राजे ने कहा कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इसका भी मैं आपको बहुमूल्य इनाम दूंगा। आगे से वो किसान कहने लगा, लहसुन वाला, कि क्या मेरे को भी आप सोना दोगे। वो कहने लगा कि मैं इसके बदले में आपको सोना नहीं दूंगा। इसके कुछ ही दिन पहले एक बहुमूल्य हमें चीज़ प्राप्त हुई थी, वो सोने से भी महंगी है। हमने उनको सोना दिया था, वो हमने प्याज खरीदा था, लेकिन हम लहसुन के बदले बहुमूल्य चीज़ें हैं, हम आपको प्याज देंगे। उन्हें उसको प्याज दे दिया, वो वापस आ गया। इसी प्रकार से हमने ये देखना कि इस ज़िंदगी में हम आए हैं तो हम सोना खरीदने आए हैं या प्याज खरीदने आए हैं या प्याज लेने आए हैं। इसी प्रकार से जीते जी, जैसे महात्मा कबीर जी के वो शब्द है कि जीवत में मुँह को मिले मरे मिले ना राम, जब लोहा माटी मिले तब पारिस का ही काम। कहते जिस प्रकार से एक पारिस होता है, लोहे को अगर वो टच कर लेता है, छू लेता है, उसको वो सोना बना देता है। लेकिन अगर उसी पारिस के ऊपर कहते हैं कि एक माटी की परत आ जाए, फिर वो पारिस भी कोई कार्य नहीं करेगा। इसी प्रकार से महात्मा ने लिखा है कि जीवत में मुँह को मिले मरे मिले न राम, जब लोहा माटी मिले तब पारिस काहे काम। अर्थात जीते जी इस परमात्मा को, ईश्वर को जिसने पा लिया,
ये जो अनमोल जीवन हमें मिला है दातार की कृपा से, तो तब तो हमारा आना भी मुबारक, फिर हमारा जाना भी मुबारक। अर्थात इस बात का इल्म हो जाता है, समझ आ जाती है कि मैं आया कहाँ से हूँ और मैंने जाना कहाँ है। अगर दो चीज़ों का इंसान को पता चल जाता कि मैं आया कहाँ से और मैंने जाना कहाँ है, फिर तो उसके वारे न्यारे हैं। इसी प्रकार से हमें ये अनमोल जन्म मिला है परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, खुदा की कृपा से। लेकिन फिर भी हम शिकवा करते हैं, इतना इंसानी चोला, महान चोला हमें मिला है। लेकिन कोई कहे कि मैं इबादत करता हूँ, बंदगी करता हूँ, लेकिन शिकवा भी करे, कहते हैं कि इबादत भी करूं, शिकवे भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति नाम है समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। अर्थात मैं अगर भक्ति भी करूं और शिकवे भी करूं, कहते हैं ये भक्ति का दस्तूर नहीं होता है। भक्ति नाम होता है समर्पण का, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते तो क्या लागे है मेरा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।